श्री राम जानकी के संग बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। हाँ जी, तो मैं जी गुनगुना करते रही थी हैं अभी। अपने ब्लॉग की शुरुआत। और तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब सही होंगे। और देखिए दादा दांत दिखा रही है। मैं ना उधर गुनगुना रही थी। अभी किचन मुझे साफ करना है क्योंकि मैंने कन्नू के पापा के लिए खाना बना दिया है और खाना लेकर के जा रही है ये ड्यूटी। ये रेडी हो गए ड्यूटी जाने के लिए। और जी लंच मैंने इनका पैक करके वहां पे रख दिया चारपाई पे। आज मैंने बनाया है पेठा, दही और रोटियां इनके लिए। इनको दही बहुत पसंद है लेकिन आज खाई नहीं है इन्होंने, सिर्फ एक रोटी खाई है। चलो फिर भी खा ली है एक रोटी। मैंने 2 रोटी रखी थी इनकी थाली में, लेकिन ये कह रहे हैं कि मन नहीं कर रहा है। अभी क्यों नहीं मन कर रहा है आपका खाने का? सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता है। सुबह सुबह तो हम ऐसे जाते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेंगे ऑफिस जाके। तो चलिए। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ कर रहे हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी देखिए, वहाँ पे मैं ना झाड़ू पोछा लगा करके आ गई थी बैठक में से, और वहाँ पे फिर पिताजी आ गए थे, लेट गए थे। तो जी बहुत बढ़िया धूप निकल चुकी है और माँ धूप सेक रही है। और माँ को सुबह फिर फीवर हो गया था तो मेडिसिन दे दी है। और बाकी माँ की रिपोर्ट में कुछ आया नहीं है, तो बस वैसे ही बुखार तो वैसे फीवर है, तलाट है। तो जी मैं उधर झाड़ू पोछा लगा करके आ गई थी इधर, और इधर आने के बाद में मैंने फिर यहाँ पे भी पोछा लगाया था क्योंकि झाड़ू मैं पहले ही लगा करके चली गई थी। और नहा धो के मैंने पूजा भी कर ली है। बस खाना बनाना रह गया है। देखिए जी, पूजा भी मैंने कर ली है और खाना बनाना रह गया है क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और जो पिताजी हैं वे थोड़ा लेट खाना खाते हैं और एक आदमी की दावत आ रही है हमारे यहाँ पे, तो विभोर जाएगा दावत खाने के लिए। और देखिए जी, मैंने मम्मी वाले कमरे में भी साफ सफाई कर दी थी। और ये देखिए, और फिर उसके बाद में मैंने की अपने कमरे में साफ सफाई जा करके। और कपड़े आज हम नहीं धोएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कपड़े है ना, हम परसों ही धोए थे, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे ना, तो अभी थोड़े थोड़े से कपड़े हो रहे हैं। और आज मम्मी ने चेंज नहीं किए हैं, मम्मी नहाए नहीं है क्योंकि उनको फीवर हो रहा है। और पिताजी ने भी चेंज नहीं किए हैं, ये कहते हैं कि बस कल नहा लेंगे, मुँह हाथ धो करके बैठ जाते हैं। तो जी देखिए, 1:45 बज गया है, पौन बज गया है, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट रह गई है। और हमारे यहाँ पे कोई स्पेशल गेस्ट आया है तो मैं उनके लिए चाय बनाने लगी। तो वे कहने लगे चाय मत बनाना हमारे लिए, तो मैंने उनके लिए बना दिया पेड़े। देखिए आप, पेड़े बना दिए हैं। अब वे बैठे हुए हैं तो मैं उनको ला करके दे दूँगी, ले जा करके दे दूँगी पेड़े। और फिर बैठ के बातें करेंगे। और हमारे घर में एक छोटी सी परी आई है, नन्ही सी, बहुत सुंदर है। आपको दिखाते हैं, चलो उससे मिलाते हैं आपको। देखिए वैष्णवी, देखो भाई वैसे, और वैसे देखो भाई, और देखो यहाँ देखिए, देखिए वैष्णवी कहाँ है वैसे? कहाँ है वैष्णवी? ये तेरी वैष्णवी, क्यों रही वैष्णवी? वैष्णवी हो आप? वैष्णवी हो? वैष्णवी माता हाँ भाई, नहीं दिख रही, दिखाई दे रही वैशु। अच्छा, चलो ये खुश हो गई हमने चेहरा देख के कैमरे में, देखो। चलो चलो आ जाओ भाई, मिठाई खाओ आप। चलो आपके लिए बनाए मैंने पेड़े। और जी आ जाओ, आप भी आ जाओ मम्मी। देखिए कमरे में आ गए हैं हम। और आंटी जी वैष्णवी को पेड़े खिला रही है। और आंटी जी का व्रत था और स्वाति दीदी ने चाय के लिए मना कर दिया, तो इसलिए मैं इनके लिए पेड़े बना कर लिए आई। ये है जिनके हमने के कपड़े दिखाए थे। आप पूछ रहे थे ना कि स्वाति दीदी कौन है, तो ये है स्वाति दीदी। बार आ जाओ। ओए होए, देखो देखो खाए भाई पेड़े, पेड़े खा रही भाई वैष्णवी, वैष्णवी। पेड़े खा रही इनको मैं। और ये है इनकी मम्मी। आप इनसे तो मिलते रहते हो। नींबू का अचार खट्टा मीठा इन्होंने डाला था। ओए हंस रहे, देखो हंस रहे वैष्णवी हंस रही है, देखो। तो जी आपको आज यहाँ की याद आई गई है ना? हाँ जी, याद आ गई। और कल तो नहीं, कल आती तो कल तो सब वहाँ गई थी ना, निजाम शादी में गई थी। कल शादी में अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी वो। अच्छा, इसकी फ्रेंड की शादी थी कल। तो आपकी फ्रेंड की शादी कैसी रही है आज इस बार? बहुत अच्छी रही। हाँ, कैसा डेकोरेशन कर रखा था? झूला भी अच्छा, पर बड़ा देर से आई बेचारियों ने, जयमाला वयमाला कुछ नहीं देखी। अच्छा, फिर आप आ गए थे, जल्दी आ गए होंगे वैष्णवी की वजह से। शाम स्वाति दीदी 5:30 बजे स्टेज पर गई हूँ। अच्छा, वीडियो नहीं बना के लाए?
अपने कपड़े लेने गए थे, ठंड हो जाती शाम को, क्या बनाती सफेद। हाँ, छोटा बच्चे के साथ में ऐसा ही होता है। देखो हम तो शादी वगैरह में कम ही जाते हैं, देखो जाते नहीं हम कन्नू की वजह से। कन्नू बड़ा हो रहा है वैसे फिर भी। ये देखिए वैष्णवी बैठने लगी है। थोड़ी थोड़ी वैशु, ओए देख यहाँ इधर तो वैशु, ओए होए। वैष्णवी अपनी मम्मी को ही देख के जा रही है तो, अरे नानी को भी देख ले। जो बचपन के वैशु, बात कर रही है तो। बात करिए और देखती हूँ करती हूँ। तो ये देखिए स्वाति दीदी और वैष्णवी और उनकी मम्मी अपने घर चली गई है और हम उनको घर से बाहर तक बाय बाय करके आए। और वैष्णवी हंस रही थी जब जा रही थी। और इधर मम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है और मैंने इनको दवाई दे दी। ग्लूकोन डी पिलाऊंगी मम्मी। ना बिल्कुल नहीं मिलती। और इधर विभोर भी लेट रहा है। आज विभोर की भी हालत थोड़ी सी ख़राब सी दिखाई दे रही, नहीं तो ये तो 2 मिनट भी बैठने वाला भी नहीं था घर। ये लेटने की तो बात क्या है। एक ही बना क्या दिखा है। और एक अब नहाने के लिए गया है, जो हमारे सबसे छोटे मियाँ हैं, अक्षित मियाँ, अक्षित भैया। भाई जी। और वो तीसरा कहाँ जा रहा है? उसका भी पता तीसरा जा रहा है बाहर घूमने के लिए, पिताजी का राउंड लगवाने के लिए जा रहा है। तो जी शाम का समय हो गया है और कन्नू पापा अभी तक नहीं आए, अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। पता नहीं कितनी देर में आएंगे। ये कह रहे थे कि आज लखनऊ से कोई ऑफिस में आ रहे हैं। और देखिए जी पूजा मैंने कर लिया यहाँ पे मंदिर में। और जब तक कन्नू पापा नहीं आएंगे तब तक हम कुछ भी खाना नहीं बना सकते, क्योंकि फिर ये कहेंगे कि ये नहीं बनाया, मुझे नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो उनकी वेट करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अपने खाने में लगते हैं। वैसे अंधेरा हो गया है, चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, आज गैस पे ही खाना बनेगा। और जहाँ तक उम्मीद है वे कुछ हल्का फुल्का सा ही बनवाएंगे। और देखिए जी पिताजी ने अपना काम कर दिया है। पिताजी ने ला दिया है दूध डिब्बे में और यहाँ पे टांग दिया है, तो इसको थोड़ी देर में पकाऊंगी मैं। और ये देखिए कन्नू को दिखाती हूँ मैं, कन्नू क्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं भाई? पॉपकॉर्न खा रहे। ये देखिए जी पॉपकॉर्न खा रहा है कन्नू। अच्छे लगते हैं आपको पॉपकॉर्न? सुनो तो यहाँ पे तो देखो, अच्छे लगते हैं क्या? मिल बांट के खाता है तो वैसे बांट बूट के खावे, मैंने ये सुना था। दे 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 दे। ये देखो सारे के सारे खा लिए। मेरा दोस्त ने अम्मा ने इतना बड़ा पैकेट। और दे दो, एक ही दिया है वो तो आपने, एक और दे दो। खत्म कर सारे ये देखिए किस तरह शरारत कर रहे हैं भाई भाई दोनों एक दूसरे के साथ में। और देखो 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 देखो, और कन्नू मतलब बिल्कुल ही इसमें पॉपकॉर्न के पैकेट में घुसने को हो रहा। बिल्कुल ही हद कर रखी इसने। और अपने भाई को एक भी नहीं दी, बस एक ही दी थी उसने, एक ही दी है और नहीं दी भैया को अपने। दे दो। हे वो फेंक दिया, कूड़े में नहीं डालते। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं लाऊंगा पॉपकॉर्न। अभी निकाल के कुर्सी में फेंक दूंगा। कूड़े वाली बाल्टी में फेंक दूंगा, कुर्सी में फेंक दूंगा। नु कह रहा है। बताओ A4 क्या करोगे? B4, C4, D4 पराठे होता है। A4 भी पराठे, B4 भी पराठे, C4 भी पराठे, D4 भी पराठे। और ये कह रहा हूँ मेरे लिए पराठे बना दो और पराठे मैं फोन देख के खाऊंगा। बताओ A4 भी पराठे होते हैं क्या? A4 एप्पल बना रही थी मैं, बता रही थी इसको। B4 बॉल बता रही थी, C4 कैट, D4 डॉग। तो सब में पराठे लगा दिए। A4 भी पराठे, B4 भी पराठे, C4 भी पराठे और D4 भी पराठे। बताओ बताओ पराठे दे दूं बना के रात को के लिए। मैं पराठा बना करके ले आई हूँ। और देखिए जी ये है इसकी चाय, एक में ठंडी करने के लिए और एक में है ज़्यादा तेज़ गर्म चाय। तो जी चलिए खिलाते हैं कन्नू को चाय और पराठा। दही में तो नहीं दूंगी क्योंकि अभी ठंड हो रही है ज़्यादा। तो जी वो भी उधर काम कर रही है और मम्मी इसको सुला रही है आराम से। और आज ही मुझे सोता हुआ मिला है, आज मुझे जगा हुआ नहीं मिला, नहीं तो मुझे घुमाने लेके जाता कि बाहर घुमा के लाओ। तो चलिए पिताजी के पास चलते हैं और उनके हालचाल पूछते हैं पिताजी के वे क्या कर रहे हैं। पिताजी अभी खाना खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं पिताजी खाने में? आज काली दाल की खिचड़ी खा रहे हैं। ये काली दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है हमारे घर में।
पिताजी को, बॉबी को और माँ को, मुझे नहीं है, पर मुझे भी खानी पड़ती है इनके साथ में जब बन जाती है ना। तो पिताजी की भी थोड़ी सी तबीयत खराब है, जुकाम हो गया है। ये जुकाम क्यों हो रहा है पिताजी आपको? ठंड में और हवा चल रही थी, लोग आ रहा टोप्पा तार करूंगा मैं, अब तो लेकर चल भैया। अच्छा, मुझे लेकर चलो। लेकर चल, अन्य टोप्पे भी तार का गेट में ही थी। अच्छा, उसका एक वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैकमेल करता है। वो हमको ब्लैकमेल करता है। अगर हम कहते हैं कि इसको हम नहीं लेके जा रहे तो वो बोलते थे कि मैं टोप्पा उतार दूंगा, मोजे उतार दूंगा, कपड़े निकाल दूंगा। तो इस बात से भी डर लगता है कि ये कहीं ऐसा सच में ना कर दे, और कर भी देता है, तो इसलिए हम उसको लेके चलते हैं। और जैसे ही अगर उसने उतार रखा हो और बोलना हो कि चलो बाहर चल रहे, टोप्पा ओढ़ लो, तुरंत फिट हो जाता है एकदम, टोप्पा ओप्पा ओढ़ के, जर्सी पहन के, जूते पहन के फिट हो जाता है चलने के लिए। और बिना उसके नहीं करता काम, घर आते ही सब निकाल देता है, जूते भी निकाल देता है, टोपी भी उतार देता है। बच्चों को मुझे लगा गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए बच्चे ये सब चीज नहीं उठते हैं। तो देखिए जी, इधर बॉबी ने मक्खन निकाल दिया मेरे लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये मक्खन। आज मैं खाना मक्खन से ही खाऊंगा। नहीं, हाँ, जुकाम हो रहा है आपको? नहीं जुकाम सुबह खा लेना, आप दिन में खा सकते हो। नहीं, मैं शाम को ही खाना आज मक्खन से खाऊंगा। मुझे जुकाम नहीं हो रहा है, जुकाम इन सबको हो रहा है, मैं तो ठीक हूँ। जुकाम में तो मक्खन खा सकते हैं, मक्खन नहीं, खाने में क्या इसमें दिक्कत मट्ठा है? होता ना कुछ मात्रा में। कुछ नहीं होता है, मुझे तो मक्खन दो और मेरे लिए मक्खन से रोटी लगाओ। और और नमक की मुझे रोटी है। नहीं, रोटी चाहिए, नमक बाद में डालूंगा मक्खन पे ही। तो जी इधर कन्नू के ताऊ जी आ गए हैं, और कन्नू के ताऊ जी कन्नू का सोते सोते का लाड कर रहे हैं। आज खिलाने को नहीं मिला क्योंकि ये हमसे पहले सो गया है, और जब तक इसे खिलाया नहीं जाएगा जब तक इसका मन नहीं लगेगा। तो अभी मन कर रहा है इनका उठाने का, पर इधर मम्मी मना कर रही है कि उठा मत देना, अभी सोया है, वरना फिर ये बहुत लेट तक जगेगा। इधर अभी सोते सोते का लाड हो रहा है, और सुबह को जब जाते हैं उससे पहले भी ये उठता नहीं है। मेरे आगे तो उठ जाता है, पर जब ये जाते थोड़ा जल्दी जाते तो तब तक ये नहीं उठ पाता है, ये सोते को ही छोड़ जाते हैं। आज उठ गया था, सुबह जब गए थे तो बोल जाता कि आप ड्यूटी जा रहे हो फिलहाल तो, पर सुबह शाम को जल्दी आ जाना, आपको मैं तब मिलूंगा। खड़े रहो। देखो जी, पिताजी ने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद में उधर चले गए कन्नू से मिलने के लिए, और उधर सोया मिला है ना। मतलब इतने थक चुके पूरे दिन में, पर अब शाम को भी इनको उनके पास ही जाने की आदत पड़ गई है कि लाओ उनके पास जाके बैठ जाता हूँ, थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ इनसे। तो अभी भी गए थे, पर वहां जाके देखा तो वो तो सो रहा है, और वापसी फिर अपने कमरे में आ गई है। इस कमरे में अकेले रहते हैं, और तो कोई रहता नहीं है, सिर्फ पिताजी अकेले रहते हैं। इनका जो साथ देते हैं वो देता है टीवी। टीवी चलता रहता है, उन पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं ये। पिताजी का जो चल रहा है वो मुझे बताया था पिताजी ने कि 6 महीने बाद हुआ था, पर उधर जाके मम्मी से पता लगा, मम्मी कह रही कि उनको याद नहीं है, 3 साल के बाद हुआ था। तो अब मैंने आगे पिताजी से कंफर्म किया है, तो पिताजी कह रहे हैं हाँ मेरे याद नहीं था, वो 3 साल बाद ही चल रहा था हमारा, शादी होने के बाद 3 साल बाद मम्मी घर पे आई थी चलने पे। तो इतना लंबा चल रहा, और पहले फोन तो हुआ नहीं करते थे, बस वैसे हालचाल पूछते रहते हो ठीक ठाक है, खबर नहीं जागे थे। मिलन जागड़ थे, मिल के आ जाओ थे। हाँ, बड़ा छोटा मिल जाएगा ना, पता ले आओ ना। बड़े छोटे कौन कौन थे? आप तो अकेले हो। वंशिता, अच्छा, जो आपके वे थे परिवार में। पिताजी अकेले है, कोई भाई नहीं है पिताजी के। हाँ, और न ही कोई बहन है, अकेले है ये, और इसीलिए हमारे ताऊ जी कोई नहीं है, और हमारे चचा भी कोई नहीं है। बस थोड़े से दूर के जो रिश्तेदार होते हैं परिवार की, उसमें है, उसमें आपसे छोटे ही है सब लोग। हाँ, अभी बड़े कोई नहीं है, इनसे छोटे ही है, पिताजी से जो भी है तो छोटे ही है, सब छोटे ही है। पिताजी जहाँ काम करते थे वो आप बता सकते हो कहाँ काम करते थे? आपकी फैक्ट्री का क्या नाम था? रेनबो फैक्ट्री में काम करते थे पिताजी। उसमें विद्याभूषण की फैक्ट्री थी। अब तो हमको नहीं जानते ना, हमने देखे हैं और सुनते थे, मंत्री था, कोई मंत्री थे, और उसमें लोहा जो होता था उसको पिघलाकर उसकी छोटी छोटी ईंटें बनाई जाती थी, लंबी लंबी सी। मिला के जो पिताजी का वर्क था वो बहुत हार्ड वर्क था, बहुत ज्यादा, और वहाँ पे गर्मी में काम करना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि जहाँ लोहे को गलाया जाता होगा वहाँ पे गर्मी भी बहुत होती होगी। पंखा भी दे रखा था वो चलाने के लिए चलता था पीछे, और फिर भी पतंगे चिड़क हो जाते। हाँ, कभी कभी देखा है जब पिताजी आते थे और मैं छोटा था तो पिताजी के कभी कभी हाथ पे पतंगा लग जाता था, पैर पे लग जाता था, और कपड़े तो खासकर जलते रहते थे, कपड़े भी सुराख हुए जाते कपड़ों में। और हमको छोड़े लगभग 15 साल हो गए। 15 साल से ये कंटिन्यूस आराम करते हैं और घर का काम करते हैं, दूध लेके आ जाते हैं और
इधर उधर घूमते रहते हैं। अब पहले तो घूमने जाते थे रिश्तेदारी में, अब वहाँ भी नहीं जाते, घर ही रहते हैं। और इनको मने कोई करता नहीं है, इनका जब मन करे जा सकते हैं ये, पर ये कहते हैं कि जो आराम घर पे मिलता है अब वो और कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए घर पे रहते हैं। और अब तो खासकर कन्नू इनको कहीं जाने नहीं देता है। अब तो जा भी सकते थे पर अब इनको कन्नू नहीं जाने देता। एक दो बार गए भी है तो जल्दी चले आते हैं, कहने का वो चलो कन्नू भी वहाँ खिला होगा, उनके पास चलते हो। क्या कहता है जब आता है आपके पास में? मेरे को चलो घूमन, अच्छा, घूमन चलो, अन्नी मैं पर डाल दूंगा और जुत्ते डाल दूंगा अच्छा, और फिर भी ले चलूंगा, फिर भी ले चलो। फिर भी ले चलूंगा। मतलब इतना सारा काम करने के बाद तो फिर भी जबरदस्ती लेके जाएगा। टोपा भी डाल देगा और जुत्ते भी डाल देगा, फिर भी लेके चलूंगा। चलो हाथ पकड़ के खा के ले। चलो ठीक या है, अब बता दो हाथ पकड़ कर लो कौन रोक बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत फ्री रहते हैं पिताजी के होते हुए, तो पिताजी का हमें बहुत बड़ा सहारा है इस वजह से कि ये बच्चे को खिला लेते हैं और घर पे रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और हम बेफिक्र होके ड्यूटी चले जाते हैं कि हाँ चलो पिताजी है। तो जी चलिए, रात हो चुकी है और अभी हमारा सारा काम फिनिश हो गया है और हमने खाना भी सब खा चुके हैं। तो हमने जो बातें की है पिताजी से वो आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। पिताजी की पुरानी पुरानी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बीच बीच में ये सारी बातें सुनते रहते हैं। तो चलिए जी, अभी अगले व्लॉग में आपको फिर कुछ बातें करेंगे पिताजी से और आप फिर रिकॉर्ड करेंगे, आपको फिर बताते हैं पिताजी की पुरानी पुरानी बातें। तो जी हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।